हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री का लॉजिक इन केस ऑफ एक्सपोर्ट लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, इंपोर्ट किया उसकी जनरल एंट्री का लॉजिक क्या था वो देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई एक्सपोर्ट अगर हमने किया तो उसका जनरल एंट्री कैसे पास करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसका सीक्वेंस देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो जनरल एंट्री का सीक्वेंस इंडियन रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन रुपी में होगा। दो टाइप का ट्रांजैक्शन था, एक इंपोर्ट था एक्सपोर्ट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया था, अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं और अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। फिर हम लोग ने इंपोर्ट का तो हो गया था, फिर आज इस वीडियो में देखेंगे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो उससे पहले हम लोग को सीक्वेंस देखना है। तो मैंने बताया था पहले इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट होगा मतलब सेल्स होगा तो पैसा आएगा, तो अमाउंट रिसीव्ड होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको भरोसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी जो फॉरेन में बैठी है वो पैसा देगी कि नहीं देगी, तो पहले एडवांस मंगा लेते। तो एडवांस रिसीव्ड की एंट्री आ सकती है। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा और नेक्स्ट फिर हम लोग ईयर एंड पे पास करते हैं फाइंड आउट पेंडिंग बैलेंस, चेक करने का कोई बैलेंस पेंडिंग है या नहीं है। आई बात समझ में? कोई पेंडिंग बैलेंस है, अगर पूरा पैसा एडवांस मिला, एक्सपोर्ट हुआ, फिर उसका बैलेंस अमाउंट मिल गया और कुछ पेंडिंग नहीं है तो ये वाली एंट्री नहीं आती। याद रखना, ये एंट्री तभी आएगी अगर पेंडिंग अमाउंट बचा है तो। याद रखने का, ये वाली एंट्री तभी आएगी अगर ईयर एंड पे अगर पेंडिंग अमाउंट बचा है। इंपोर्ट है तो देना बाकी है, एक्सपोर्ट है तो लेना बाकी है। अगर बाकी है तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और लास्ट वन बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही है, दैट इज़ फॉरेन पार्टी और एफईएफ को क्लोज करना है। ठीक है, वो अकाउंट क्लोज करेंगे, उसमें जनरल एंट्री भी निकलेगी, वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट का। तो सबसे पहला इधर पे दिया है एक्सपोर्ट मतलब सेल्स। याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स किया है। अब लॉजिक के लिए मैं वही बताऊंगा आपको। ये तीनों अकाउंट याद रखने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, ये याद रखना है। अब देखो समझना है कि कैसे इसका लॉजिक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स, माल बेचा तो आपको क्या होने वाला है? इनकम आएगी कि नहीं आएगी? इंपोर्ट किया था तो परचेज किया था तो एक्सपेंस होता। अब सेल्स कर रहे हो तो सेल्स करेंगे तो पैसा जनरेट होगा ना, इनकम जनरेट होगी कि नहीं होगी? इनकम भी नॉमिनल अकाउंट होती है। तो इधर पे देखो दिया क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो अब ये जो सेल्स होगा वो नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या बनेगी? फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? फिर से बता देता हूँ, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स मतलब इनकम आने वाला, और इनकम का मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में ये तीनों अकाउंट आपको याद रखने हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। यहाँ पे देखो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट करने का तो टू सेल्स। क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? टू सेल्स से। किसको सेल्स कर रहे हो? फॉरेन पार्टी को कर रहे हैं भाई। तो फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड। समझ में आया? यस और नो? तो ये हो गया आपका, बराबर है। अब आप लोग ये देखो, सेल्स किया है, इनकम है, तो पैसा आएगा कि जाएगा? अब बोलेंगे सर ये कैसे पता चलता? अरे भाई, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो मेन क्या है? पढ़ाई कर रहे हो, आगे जॉब करने वाले, तो मेन मकसद पैसा ही कमाना है ना। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या करोगे? पैसा ही कमाओगे ना। तो देखो ना पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो कैश बैंक को ध्यान में रखने का। तो सेल्स किया है सर, इनकम है तो पैसा आएगा। और कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। एग्जाम्पल मैंने इंपोर्ट में भी दिया था कि कैश को रियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैश जो है वो दिखता है कि नहीं दिखता? बोले सर मैंने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, मैंने ऑनलाइन भेजा। अरे भाई, कैश का मतलब ये होता है जो चीज़ दिखाई दे। चिल्लर है, 100 रुपये का नोट, 1000 का, 2000 का, दिखता है कि नहीं? तो रियल है। रियल का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन चेक करो ना, एक्सपोर्ट सेल्स में कम्स इन होने वाला है या गोज आउट होने वाला है? सर पैसा आएगा क्योंकि सेल्स किया तो पैसा आएगा, तो कम्स इन। तो कैश बैंक अकाउंट को क्या करने का? डेबिट करने का। अरे कहाँ से आएगा कैश बैंक अकाउंट में पैसा?
पार्टी देगी ना, कौन सी पार्टी देगी? फॉरेन की पार्टी देगी, तो टू फॉरेन पार्टी अकाउंट। आई बात समझ में? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन पार्टी, और बीच में क्या होएगा, एक लाइन छोड़ना है, लीव वन लाइन फॉर डिफरेंस, क्योंकि हो सकता है जब आपने एक्सपोर्ट किया वो टाइम पे डॉलर का रेट कुछ और हो, और जब पैसा मिले वो टाइम पे डॉलर का रेट कुछ और हो, तो डिफरेंस आएगा। वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। आई बात समझ में? और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन पार्टी। समझ में आया या नहीं आया? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स होता है, सेल्स का मतलब इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल, और जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अरे भाई किसको कर रहा है? फॉरेन पार्टी को कर रहा है। फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड। फिर कैश बैंक अकाउंट रियल अकाउंट होता है। अब बोलेंगे सर कैश बैंक की क्यों लिखा? अरे भाई सेल्स किया है, पैसा आएगा, इंपोर्ट किया है, पैसा जाएगा। तो कैश बैंक रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस सिचुएशन में वॉज कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन पार्टी अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन पार्टी। समझ में आया? तो ये आपके वीडियोस में मैंने कवर कर दिया। पहले तो लॉजिकल इंट्रोडक्शन दिया था, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री का लॉजिक, फिर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री का लॉजिक। अगर ये आप वीडियो 5-5, 6-6 मिनट का जो भी है ये देख लिए, तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आने वाला है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। आई बात समझ में? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप इसको गो थ्रू करो। और लगता है कि सर थोड़ा अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके हिसाब से फिर हम लोग आने वाली वीडियो को उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकें। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।